हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ। आज हम फोर्थ यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो हम आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका आई के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और आई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सेमेस्टर में हर साल सेमेस्टर में एग्जाम में ये पूछता है। इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का तैयारी हो या कोई भी कंपटीशन, इसमें ये सारी चीजें पूछती हैं। चलिए हम बात करते हैं आई को बताने से पहले हम आपको कुछ आई के बारे में इंट्रोडक्शन बता देते हैं। चलिए बात करते हैं। आई इज ए स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। यानी इसमें ये होता है, जो आई होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, यानी देखने में ये काम करता है। जैसे अगर हमारी आंख नहीं रहेगी तो हम कोई भी चीज को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया, आई बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। आई प्रोवाइड विजन बाय विच वी कैन सी वर्ल्ड अराउंड अस। यानी इसमें ये होता है, जो आई होता है प्रोवाइड करता है विजन, यानी आई देखने में काम करता है, यानी सहायता करता है आई। तो ये अराउंड मतलब हम जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं किसके, आई की सहायता से। इट इज लोकेटेड इन द बोन सॉकेट कॉल्ड एज ऑर्बिट। इसमें यह जो आई होता है, आई जो होता है हमारा कहाँ लोकेटेड, मतलब अगर हम आई को पार्ट को निकालेंगे तो देखेंगे ये हमारा बोन, ये सॉकेट है, बोनी सॉकेट है, इसी के अंदर लोकेटेड यानी फिक्स होता है आई, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। तो आई का जो डायामीटर होता है, अगर हम एक आई को इस तरह निकाल दें, चम्मच या किसी भी थ्रू हम आई को निकाल दें, तो देखेंगे इसका जो डायामीटर होता है आई का 2.3 सेंटीमीटर होता है। इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिकल इन शेप, यानी ये इसका जो शेप होता है स्पेसिफिकल शेप होता है। स्पेसिफिकल शेप माने जैसे कि आप फुटबॉल देखते होंगे या फिर कोई और भी गोल चीज देखते होंगे, उसी के शेप के आकार का ये आई होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ आई के पार्ट यानी आई के प्रकार हम बात करते हैं। तो आप एक डायग्राम में देख सकते हैं आई, ये आई बनाया गया, ये सिर्फ जो अब सामने वाला जो आई दिख रहा है इसी को बनाएगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके अंदर की चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे आई को अगर देखा जाए 3 कैटेगरी में डिवाइड किएगा, पहला बाहरी वाला, उसके बाद मीडियम वाला, उसके बाद लास्ट वाला अंदर वाला। तो पहले बाहरी वाला को हम लोग आपको बताते हैं। जो ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो आप देख सकते हैं आई में जो व्हाइट वाला जो पार्ट ये दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्क्लेरा कहेंगे। उसके बाद फ्रेंड, उसके बाद जो ये काला सा हमारी आंख में जो व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, उसको हम स्क्लेरा कहेंगे। ये व्हाइट वाला पार्ट पूरा ही अंदर से ये चारों तरफ व्हाइट दिखेगा। आप आंख को निकाल कर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा व्हाइट सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वही, और उसके बाद जो ब्लैक सा जो पार्ट होता है उसको हम कहेंगे आइरिस कहेंगे ब्लैक वाले पार्ट को। और उसके अंदर भी एक ब्लैक वाला पार्ट पाया जाता है, उसको हम कहेंगे पुपिल कहेंगे। तो ये तीनों चीजें क्या क्या होती है, चलिए हम डिफाइन करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। पहला स्क्लेरा क्या होता है, द पार्ट ऑफ द व्हाइट, यानी ये व्हाइट वाला पार्ट होता है। जैसे आप अपनी आंखों में आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी की आंखों में देखेंगे, तो ये जो ब्लैक छोड़कर जितने भी व्हाइट वाला पार्ट होता है उसी को हम कहेंगे स्क्लेरा कहेंगे। उसके बाद आइरिस में ब्लू कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि आप देखे होंगे किसी विदेशी या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप मैक्सवेल को ले लेंगे, जो एक क्रिकेटर है मैक्सवेल, उसका जो आप आई देखेंगे उसका आई ब्राउन कलर का होता है। जो आई के अंदर जो ब्लैक है वो ब्राउन कलर का होगा। तो वैसे ही मतलब ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। तो इसका आइरिस का जो मेन फंक्शन, जो मेन काम होता है उसका कंट्रोल ऑफ द सनलाइट, यानी ये सनलाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है सनलाइट को कंट्रोल करने का काम करता है, चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सिंस व्हेन एक्सपोज टू मच लाइट, यानी जब ज्यादा लाइट पड़ती है आंखों में, जब आप देखे होंगे अगर सूरज निकल रहा है तो आप उसकी तरफ देखेंगे तो आप अचानक से अपनी आंख बंद कर लेंगे। यानी जब ज्यादा लाइट पड़ेगी आंखों में तो आंख सिकुड़ के बंद हो जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, यह कंट्रोल ऑफ द सनलाइट,
यानी ये सनलाइट को कंट्रोल करता है, कितना सनलाइट हमारी आंखों पे होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम दूसरा कोई चीज देख सकते हैं और हमें नुकसान भी ना हो। तो वही यहाँ पर बताया गया। जो सेकेंड है, स्प्रेड्स इन द लो लाइट, यानी जब ज्यादा लाइट पड़ती है तो आंख सिकुड़ जाता है और जब कम लाइट पड़ती है तो आंख फैल जाता है। जैसे हम कहा जाए, जैसे ठंडियों के मौसम में आप देखे होंगे, आप छत पे जाते होंगे तो धूप लेते होंगे, धूप में खूब धूप लेते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे ज्यादा लाइट पड़ रही है आंख पे तो आंख सिकुड़ जाता है, यानी आंख सिकुड़ जाएगा। और उसके बाद जब आप रूम में आएंगे तो आपको कुछ वक्त के लिए या कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है, यानी कुछ वक्त के लिए आपको कुछ दिखता नहीं है। तो सिंपल कहा जाए फ्रेंड्स, तो उस समय क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लाइट, जो आंख जो सिकुड़ने का जो वक्त होता है वो तुरंत सिकुड़ जाता है, लेकिन जब आंख जब फैलती है तो उसमें थोड़ा वक्त, थोड़ा टाइम लगता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। ज्यादा लाइट पड़ेगी तो आंख सिकुड़ जाएगा, कम लाइट पड़ेगी, जैसे कमरे में हम आपको स्टूडियो में आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आंख जो है सिकुड़ा नहीं है, क्योंकि ये मिडल ठीक है आंख यहाँ पर। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया। ये आपका कंप्लीट हुआ आइरिस। अब हम बात करेंगे पुपिल क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। पुपिल ब्लैक कलर, ये कोई भी इंसान हो केवल वो ब्लैक कलर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आइरिस ब्लू भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था, ब्राउन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इसमें पुपिल में ऐसा नहीं है। पुपिल में केवल ब्लैक कलर का होगा। इसमें भी वही होता है, जब ज्यादा लाइट पड़ती है तो आंख सिकुड़ जाता है, जब कम लाइट पड़ती है तो आंख फैल जाता है। तो इसमें ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सेंड्स लाइट इनटू द लेंस। ये क्या करता है, लाइट को लेंस तक भेजने का काम करता है। वही यहाँ बताया गया, सेंड लाइट इनटू द लेंस। जो लाइट है उसको लेंस तक भेजने का काम करता है। तो इसमें ज्यादा लाइट पड़ेगी तो आंख सिकुड़ जाएगा, कम लाइट पड़ेगी तो फैल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आपका ये तीनों कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया के बारे में आपको बताते हैं। इसमें एक चीज और बताते हैं नॉलेज के लिए, पुपिल मतलब अगर आप देखे होंगे, अगर आपका कोई भी चीज डॉक्यूमेंट में अगर या फिर कहीं जाते होंगे तो आपका आंख स्कैन होता है कभी कभी। जो आपका स्कैन जो आंख होता है वो सिर्फ इसका होता है, पुपिल का ही स्कैन होता है आंख। जो पुपिल का जो पार्ट होता है उसी का ही केवल स्कैन होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कॉर्निया एक होता है, एक ग्लास होता है, आंख का एक ग्लास होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप फोन हो गया, फोन में जो एक टेम्पर लगता है ऊपर का, जो सेफ्टी के लिए टेम्पर लगाया जाता है, तो वही उसी को ऐसे हमारे आंखों में भी होता है। आंखों में भी एक कॉर्निया यानी ग्लास होता है। ये काम क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है आंख को। जैसे कि किसी को नहीं कहते हैं कि इनका आंख खराब हो गया था, इनका आंख का ऑपरेशन हुआ, ठीक हो गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऊपर का जो लेंस होता है, जो आंख का जो टेम्पर होता है वो बिल्कुल मतलब घिस के मतलब धुंधला लगता है दिखने, तो उसी को दोबारा वो चेंज होता है तो आंख सही हो जाती है। तो कॉर्निया में इसमें क्या होता है, सेंड लाइट इनटू द आई, यानी इसमें होता है जो लाइट होता है वो सेंड मतलब भेजता है आंख में। इसमें केवल जो लाइट होता है वो आंख में भेजता है। इसमें जो लाइट होता था वो लेंस में भेजता था, और इसमें जो लाइट है वो सीधे आंखों में भेजेगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो ये स्क्लेरा, जो ये व्हाइट जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं व्हाइट जो पार्ट है, एक समय ऐसी होती है अगर किसी को अगर कोई कहीं चोट लग गई या किसी ने आपको मार दिया तो वो पार्ट लाल हो जाता है, या फिर कोई भी कीड़ा या कोई और भी चीज आंख में पड़ जाती है, या फिर धूल कण कुछ ऐसे भी चीज, यानी किसी भी माध्यम से आंख लाल हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कंजक्टिवा कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इफ देयर इज एन इंजरी, यानी आंख में अगर चोट लग जाती है तो इंजरी के कारण जो स्क्लेरा होता है वो आई बिकॉज रेड, यानी लाल हो जाता है। तो अगर लाल होता है, इसको अगर अंग्रेजी उर्दू में कहेंगे रेड को सुर। आप कहावत नहीं सुने हैं या कि ओ शायरी नहीं सुने हैं, सुर के आंखों में काजल लगा के, सुर के आंखों में काजल लगा के रुख पे वादा सजाए हुए हैं, वो ऐसे आए हुए हैं मैयत पे मेरे जैसे शादी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। अब कुछ नोट,
जैसे फ्रेंड्स ये हो गया, हम मानव के आंखों के बारे में आपको बता रहे हैं, लेकिन एनिमल में नोट में क्या है, टेपिटम लुकिडियम पिगमेंट, यानी ये पिगमेंट क्या करता है, ये पिगमेंट जो जानवरों में जो आंख होती है उनको क्या करता है, उनको शाइनिंग यानी चमकदार बनाता है। जैसे कि आप देखते होंगे रात में आप देखते होंगे बिल्ली का या कुत्ते का या फिर किसी और भी एनिमल का जो आंखें होती है वो चमकती है, चमकदार हो जाती है और लाइट में अंधेरी रातों में चमकने लग जाती है। वही अगर मनुष्य की आंखें देखा जाए तो मनुष्य की आंखें नहीं चमकती है। तो वो किस कारण होता है, जो एक पिगमेंट है, पिगमेंट के क्या नाम है, लेप्टियम लुकिडियम पिगमेंट, उसी पिगमेंट के कारण ही जानवरों की आंखें चमकने लग जाती है। तो ये हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ आपका कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे मिडिल पार्ट, यानी आंख का जो फ्रंट पार्ट है, आप जो देख रहे हैं, जो सामने जो दिख रहा है पार्ट, वो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट में क्या क्या चीजें पाई जाती है और मिडिल पार्ट में क्या क्या होता है, चलिए मैं आपको बताते हैं डायग्राम के साथ मिडिल पार्ट। अब हम बात करेंगे इसका डायग्राम, यानी जो सामने वाला जो आंख का जो डायग्राम था, यानी जो कैसे दिख रहा था, आप उसमें कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे बीच वाले और लास्ट वाले आंखों का डायग्राम में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कैसे दिखती है, आप यहाँ पर डायग्राम में आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हमारा आइरिस कंप्लीट हुआ जो हम आपको पढ़ा दिया। उसके बाद देखिए ये बीच में जो एक लेंस लगा होता है, यहाँ पर लेंस देख सकते हैं। उसके बाद लेंस को जो जकड़ के, यानी उसको जो पकड़ के, जो पकड़ने का जो काम करता है, उसको हम कहेंगे सिलरी मसल। जो सिलरी में जो मसल होता है उसको लेंस को पकड़ने का काम करता है। उसके बाद एक एक्वस ह्यूमरस, यानी एक्वस मतलब तो पानी और क्या बोलते हैं, नमक का मिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। यानी जो आंख के ऊपरी जो भाग दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे कोराइड कहेंगे। और उसके बाद ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा भाग, ये पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है, उसको हम कहेंगे विट्रस ह्यूमरस। इसको हम कहेंगे विट्रस ह्यूमरस कहेंगे। और उसके बाद इसके बाद जो लास्ट वाला, यानी आंख के सबसे अंदर की भाग, अंदर वाली भाग, ये मिडिल कंप्लीट हुआ। अब अंदर की भाग को जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे मैकुला कहेंगे। और उसके बाद जो रेड सा जो दिखाई दे रहा है उसे हम रेटिना कहेंगे। और उसके बाद ये जो काला काला दिखाई, हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं, जो लास्ट जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, यानी जो पतले वाला जो पार्ट दिखाई, इसको कहेंगे ऑप्टिक नर्व। ये सारी चीजों को हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन और हेडिंग बाय हेडिंग आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये आपको समझा दिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लेंस। ये हमारा ये टॉपिक है लेंस। लेंस में क्या क्या होगा, चलिए हम बात करते हैं। लेंस फोकस लाइट, यानी जो लेंस होता है ये फोकस लाइट, इस पे ही लाइट पड़ती है, फोकस इस पे ही पड़ती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, द ब्राइट पार्ट, ये बहुत ही चमकीला पार्ट होता है। आप देखते होंगे लेंस शीशा, अगर उसको आप धूप में रख दिए या फिर इस पे कोई लाइट पड़ा तो कितना चमकदार होता है, कितना चमकीला होता है। तो वही यहाँ पर चमकीला होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.4, यानी इसका जो अपवर्तनांक होता है लेंस का 1.4 होता है। उसके बाद सिलरी मसल क्या होता है, चलिए ये कंप्लीट हुआ लेंस। अब हम बात करेंगे सिलरी मसल। जो सिलरी जो मसल होता है, दो सर्व टू द कैच द लेंस, यानी लेंस को पकड़ने का जो काम करता है। ये लेंस तो कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसको कोई ना कोई चीज पकड़ेगा तभी ना टिका रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा वो। यानी लेंस का जो पकड़ने का काम करता है वो सिलरी मसल होता है। एडजस्ट टू द लेंस, यानी लेंस को एडजस्ट करने का काम करता है, यानी लेंस को समायोजित करने का काम करता है। कौन करता है, मसल, जो सिलरी जो मसल होता है वही करता है। लेंस बिकम्स थिन टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई दूर की चीजें हैं, जैसे कोई बहुत दूर में कोई इंसान खड़ा है या कोई वस्तु है, तो उसको देखने के लिए आप जानते हैं लेंस मोटा होता है, लेकिन उसमें जब उसको आप देखेंगे तो उसमें लेंस जो ये जो मसल है, मसल क्या करती है, लेंस का खिंचाव करती है। जब लेंस का खिंचाव करेंगी तो दूर की वस्तु या दूर में कोई इंसान खड़ा है तो उसको हमें अच्छे से दिखाई देगा। तो वही यहाँ बताया गया, यानी कोई दूर की चीजें है उसको देखने के लिए इसमें आप ऐसे देखते हैं, एकदम सीधा, आप जैसे कहते हैं ना, एक भोजपुरी में एकदम गुड़ेड़ कर देख रहा है, यानी ढाल कर देख रहा है। तो वैसे ही आप देखेंगे, तो जब देखेंगे तो उसमें जो मसल होता है वो लेंस का खिंचाव पतला होगा तो बिल्कुल ही वो अच्छा दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा। तो उसके बाद
ये हुआ, उसको लेंस गेट्स थिन टू सी ऑब्जेक्ट, यानी जब पास में कोई चीज रहेगी, जैसे मेरे पास में फोन है, मैं फोन के सहायता से यानी हेल्प से वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पर जो मेरी आंखें हैं, आंखें का जो लेंस है वो मोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोटा हो जाएगा, और दूर की चीजों को देखना रहेगा तो लेंस ऑटोमेटिक पतला हो जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ, आपका लेंस भी कंप्लीट हुआ, अब सिग्नलिंग मसल भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कोराइड। कोराइड सप्लाई ब्लड एंड न्यूट्रिशन टू द रेटिना, यानी रेटिना को ब्लड और न्यूट्रिशन की जो सप्लाई यानी जरूरत होती है वो कौन करता है? कोराइड करता है। कोराइड में ही क्या पाए जाते हैं? ब्लड पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, उसका जो रेटिना को जरूरत पड़ती है वही करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, आपका कोराइड कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसका एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस क्या होता है? द प्रोटेक्शन ऑफ द लेंस, यानी ये लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे करता है? लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारे आंख में धूल या कण या कोई भी चीज पड़ जाता है तो आप देखते हैं आंखों से तुरंत आंसू लगता है निकलने, तो आंसू निकलता है, तो आंसू ये बताता है कि जो भी गंदगी या जो भी खराब चीजें उसमें आंखों में पाई गई है तो तुरंत वो पानी की सहायता से बाहर निकालने का काम करता है, यानी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक्वस, यानी एक्वस का सीधा अर्थ होता है पानी से होता है, यानी पानी इसमें पाया जाता है। तो विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस क्या करता है? वर्क टू द गिव राउंड शेप टू द आई, यानी ये आई को आकार देने का काम करता है। ये जो विट्रस ह्यूमरस जो है आई को आकार देने का काम करता है। कैसे करता है आई को आकार देने का काम? जैसे मान लीजिए अगर आपने क्या बोलते हैं, गुब्बारा में आपने वो भरा, हवा भरा, तो उसका आकार बन गया। अगर वही आप हवा निकाल लेंगे तो क्या गुब्बारा उसी आकार में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो यही यहाँ पर विट्रस ह्यूमरस में, इसमें सबसे ज्यादा वाटर पाया जाएगा। वाटर क्या करता है? इसको क्या बोलते हैं, आंख को आकार करने का, यानी गोल आकार देने का काम करता है। अगर वही मान लीजिए नहीं करता है सब भोजपुरी में, आंखियां फोड़ दे मार के, जब आंखियां फोड़ दे मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वो आंख निकाल लेगा। हाँ, जो आंख के अंदर जो पानी होती है, यानी जो विट्रस ह्यूमरस होता है, वो जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक आंख का जो आकार होता है या जो शेप होता है वो बदल जाती है। जब वो बदल जाएगा तो आंख ऑटोमेटिक ही पचक जाएगा, तो यानी वो आंख खराब हो जाता है। तो ये आपको बताएगा। अब ये कंप्लीट हुआ, आपका जो पार्ट बचा हुआ है अभी कवर करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, तो स्लाइड छोटा है इसीलिए हम बारी बारी लिख रहे हैं। तो आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छे से। मैं पीछे हट जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। चलिए हम अब बात करेंगे आगे आगे क्या होता है। ये तो आप सिर्फ ये चीजें हुई, ये क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है। अब बात करेंगे जो हमारा इमेज बनता है वो कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, कैसे इमेज बनेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रेटिना। रेटिना यानी मेन मुखिया यही होता है रेटिना। इस पे ही क्या होता है, इमेज बनती है, यानी इस पे ही फोटो बनती है। चलिए हम बात करते हैं रेटिना में क्या क्या होता है। रेटिना इज ए कर्टेन, यानी इसमें ये होता है, ये एक पर्दा जैसा होता है। रेटिना इज ए कर्टेन, यानी एक पर्दा जैसा होता है। तो वर्क्स एज द स्क्रीन, ये स्क्रीन जैसा काम करता है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, आप देखते होंगे प्रोजेक्टर देखते होंगे गांव में, जो प्रोजेक्टर लगता है, जो लेंस होता है और क्या करता है, वो लाइट मारता है और सामने जाके बनता है, क्या बनता है, इमेज बनता है सामने। वैसे ही अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो इमेज भी अच्छा नहीं बन पाएगा, इसीलिए पर्दा भी अच्छा होना चाहिए और इमेज भी अच्छा बनेगा। तो वही यहाँ बताया गया, तो इन दिस मेक ऑफ द इमेज, यानी इसी पे ही इमेज यानी फोटो बनता है। जो भी हम लोग चीजें देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग दुनिया में जो भी चीजें देख रहे हैं वो कहाँ बनता है, आंख में, आंख के अंदर रेटिना में बनता है। तो द इमेज मेक्स ऑफ द अपोजिट, यानी अगर वो कोई कुछ बनेगा, यानी कोई भी वस्तु अगर हम देखेंगे तो हम जो इमेज यानी पर्दा जो बनेगा रेटिना में, तो क्या बनेगा, उल्टा। कोई मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा बनेगा। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज आप देख रहे हैं ना, तो हमारे इमेज में हमारा जो रेटिना में बनेगा वो उल्टा ही बनेगा। जितना भी इमेज बनेगा उल्टा ही बनेगा। लेकिन द ऑब्जेक्टिव इमेज टू द ब्रेन, यानी ब्रेन क्या करता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है। इस उल्टा वस्तु को ब्रेन सीधा वस्तु में कन्वर्ट कर देता है। आंख नहीं ना कोई चीज याद कर पाएगा, मेमोरी नहीं ना है, सारा काम तो ब्रेन करता है ना। इसका काम है सिर्फ देखना और इमेज को उल्टा बनाना, लेकिन जो ब्रेन का काम होता है उल्टे को सीधा बना देता है इमेज। तो ये हमारा आपका कंप्लीट हुआ। येलो स्पॉट एंड मैकुला,
द मिडिल पार्ट ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट, यानी ये रेटिना का मिडिल यानी मध्य पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, जिसे हम कहेंगे मैकुला कहेंगे। तो द मेक्स द क्लियर इमेज, यानी इसमें क्या होता है, क्लियर इमेज बनता है, इसी पे ही पूरा क्लियर इमेज बनता है। किसमें बनता है, येलो स्पॉट यानी मैकुला, जिसे हम मैकुला कहते हैं, इस पे ही क्लियर इमेज आपको बनेगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे फोबिया सेंट्रियोल। फोबिया सेंट्रियोल का क्या काम होता है, मैकुला इज ए पिट, यानी एक गड्ढे जैसा होता है, ये जो होता है एक गड्ढे जैसा होता है, मैकुला के पास भी बनता है, ये एक गड्ढे जैसा होता है। लुक क्लोजली, यानी इस पे बहुत ही क्लियर इमेज बनता है, लुक मतलब बहुत ही इस पे क्लियर इमेज बनता है। जैसे अगर हम आपको बताएं, जैसे कि आप देखते होंगे या कहीं ट्रेनिंग होती होगी तो जो बंदूक चलता है, या आप देखते होंगे मूवी में देखते होंगे, जैसे कि कोई गुंडा को या फिर कोई वांटेड को मारते हैं सब हीरो, या फिर कोई पुलिस मारते हैं सब, तो वो देखते होंगे जो बंदूक होता है उसको क्लोज करके, यानी जो अंदर जो स्कोप होता है उसको जूम करके बहुत ही क्लियर निशान लगाते हैं, उसको पूरा निशाना सटीक करते हैं, यानी जो इमेज होता है पूरा किस पे लगाते हैं, फोबिया सेंट्रियोल, यानी फोबिया सेंट्रियोल पे पूरा इमेज लगाते हैं, पूरा फोकस लगाते हैं, ताकि कि अगर निशाना कहीं चुके, निशाना बिल्कुल पक्का हो, तो वही यहाँ पर पूरा क्लियर इमेज बनता है फोबिया सेंट्रियोल पे। और ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। द ऑप्टिकल नर्व इंटर द रेटिना, यानी इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल नर्व होता है इंटर द रेटिना, यानी जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसमें जो नर्व होता है का इंटर करता है, अंदर जाता है, कहाँ, रेटिना के पास जाता है। नो लाइट रीचेस, यानी नो लाइट रीचेस, यानी इस पे कोई भी लाइट नहीं पड़ती, इस पे कोई भी लाइट नहीं जाती है, तो या प्रकाश की या फिर सन की जितनी भी लाइट है उस पर लाइट नहीं पड़ेगी, किस पे, ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं पड़ेगी। तो ब्लाइंड स्पॉट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करेंगे, और भी कुछ चीजें हैं जो नॉलेज के, जनरल नॉलेज के संबंधित इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, यह अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप खुद नोट्स बना सकते हैं, हम तो नोट्स आपको दे ही देंगे, लेकिन जो अपने हाथ से जो इंसान नोट्स बनाता है ना, नोट्स जो बना कोई चीज लिखता है तो उसको 30 या 40% आपको उसको समझ में आ जाता है, यानी उसको दिमाग में फिक्स हो जाता है। अगर एक बार और देख लेता है ना तो उसको उतना चीज याद हो जाती है। तो मैं आपसे मतलब ये गुजारिश करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं, हम तो नोट्स ही देंगे, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में आप खुद से नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। चलिए हम बात करते हैं अगला चीज, क्या क्या, ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करेंगे, और कुछ और भी चीजें हैं जो आपको अब हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करेंगे। द इमेज ऑफ द रेटिना इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रेन, यानी जो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, वो ब्रेन तक ले जाता है। यानी जो ये देख रहे हैं नर्व, यानी जो इस पे अगर रेटिना पे इमेज बनेगा तो ये ऑप्टिक नर्व कहाँ ले जाएगा, ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। तो दे ऑप्टिक नर्व इज द टू टाइप, ये ऑप्टिक नर्व दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैन शेप एंड रॉड शेप। कैन शेप, रॉड शेप, यानी जो ये आप देख रहे हैं, ये आप तो देख रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कौन से और रॉड शेप। कौन से कैसे होते हैं, शंकु शेप होते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए रॉड शेप ऐसे हो गया, ऐसे रॉड शेप हो गया। और कौन से कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कौन से ऐसे 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 मतलब शंकु जैसे गोल गोल गुच्छे बने होते हैं, ऐसे लॉन्ग होते हैं, ये होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको कलर देने का काम करता है। यानी कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो उसको कलर देने का, हमारी आंखों में कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखों में जो कलर देने का जो काम करता है, कौन करता है, कलर मतलब कलर देने का काम वही करेगा। जैसे कि ब्रेन तक पहुंचाएगा कि ये इस कलर का है, ये रेड कलर का है, या फिर ये ब्लैक कलर का है। तो इसमें ये होता है। डिजीज की बीमारियां, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई डिजीज आ जाए तो इसमें क्या होता है, जो कलर होता है ब्लाइंडनेस हो जाता है। ब्लाइंडनेस मतलब समझते हैं आप, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर रेड रहेगा ना, तो रेड रहेगा तो उसको क्या दिखेगा, येलो दिखेगा। रेड को येलो दिखेगा, येलो को रेड दिखेगा। तो वही मतलब एक बीमारियां हो जाती है, जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारियां होती है, उसमें क्या होता है, रेड को येलो दिखेगा, येलो यानी कोई भी कलर को एक दूसरे से अपोजिट यानी उल्टा आपको दिखेगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे रॉड शेप। रॉड शेप में क्या होता है, इट हैव टू द सीन इन द डार्क, यानी इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ये डार्क में भी हम लोग देख सकते हैं इसकी सहायता से, यानी रॉड शेप की सहायता से हम लोग डार्क में भी देख सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे ना उल्लू, उल्लू को अंधेरे में एकदम बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो अंधेरे में चलता है, वो बहुत ही क्लियर दिखता है उल्लू को। तो वैसे यहाँ बताया जो उसका जो रोड शेप होता है उसमें बहुत सारे रोड शेप होते हैं उल्लू के नर्व में, ऑप्टिक नर्व में, इसीलिए उसको रात में भी क्लियर दिखता है। अगर इसमें बीमारियां अगर डिजीज आ जाए तो क्या होता है, नाइटालोपिया। नाइटालोपिया क्या होता है, विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी वजह से नाइटालोपिया एक डिजीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉक्टर इलाज करता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये इस टॉपिक में दिक्कत है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज को फैकल्टी आपको दूर करेगी डाउट। तो फ्रेंड्स, जितना भी समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बी फार्मा में अब फरवरी या मार्च में एग्जाम आपका होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है तो अभी से भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही एग्जाम में पूछता है, इसीलिए हम लोग वही चीज बता रहे हैं, ताकि कि आपका जो वक्त है वक्त जाया ना हो, यानी वक्त आपका बर्बाद ना हो। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अगर समय कम रहेगा तो आप आसानी से पढ़ के आप पास कर सकते हैं। तो हमारा पढ़ाई को समझ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब